हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और उसमें भी खासकर हम लोग आज ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो तीन वर्ड है: पेयर, लीनियर, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब आप सब जानते हैं, इक्वल से बना है इक्वेशन। दो साइड होते हैं इसके, एल एच एस आर एच एस, और उसमें जो है दोनों इक्वल होता है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है रैखिक। अगर हिंदी में बोले तो रैखिक, और ये लाइन से बना है। तो लाइन से बनने का क्या मतलब है? तो लाइन से बनने का ये मतलब है कि इसका जो इक्वेशन होगा ना वो लीनियर होगा, या फिर इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब एक लाइन के अलोंग होगा। और जब भी कोई लाइन होता है ना, तो उसका जो, अगर हम वेरिएबल जो होता है इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल जो होता है, सपोज करिए इस लाइन, कोई हमारे पास लाइन है और उसका हमने इक्वेशन लिखा है। ठीक है, 2x+3 = 5। सपोज करिए कि ये कोई लाइन का इक्वेशन है। अब लाइन के इक्वेशन का क्या मतलब है? तो लाइन के इक्वेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 2x+3 = 5 अगर हमें कहीं दिया हुआ है, तो इसका जो वेरिएबल का पावर जो 1 है, इसी को बोलते हैं लीनियर। क्या होगा अगर पावर 2 हो? तो उसको बोलेंगे, सपोज करिए x² + 2 ऐसा कुछ रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है। और क्या होगा अगर 3 रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी अपन क्लास 10 में है तो अपने को उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है? अपने को सिर्फ लीनियर वाला पढ़ना है, मतलब पावर 1, वेरिएबल के जो पावर होगा वो 1 होगा। अब वेरिएबल का पावर 1 होने से क्या होगा, मैं वैसे आप लोग को थोड़ा सा दे दे रहा हूँ हिंट कि क्या होता है इसमें। कि देखो, जब अपना ये एक्सिस पे कोई भी लाइन है, सपोज करो ये अपना लाइन है, y = समथिंग इंटू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे y का भी पावर 1, x का भी पावर, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 रहेगा। ओके। दूसरी बात कि वो हमेशा लीनियर के लिए 1 होगा। अगर हम ऐसा में इसमें कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दे, इसका मतलब ये हायर ऑर्डर है। टेढ़ी लाइन जो है वो हायर ऑर्डर अपना लीनियर ही होगा, जिसका पावर 1 होगा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली। तो अब बात करते हैं पेयर। पेयर मतलब आप सभी जानते हैं कि दो। मतलब अब अगर ओवरऑल बात करें तो दो बातें निकल के आई। ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जैसे x² + 2x + 2 = 0, ये नहीं चलेगा, इसमें पावर 2 है। x³ + 3x + 3 = 0, ये भी नहीं चलेगा, इसमें पावर 3 है। इन दोनों की हम अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, x = y या फिर y = x, क्या ये चलेगा? जी चलेगा। फिर से x 3x + 2 = 5, क्या ये चलेगा? ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। इसका मतलब ये सब जो इक्वेशन बनाएगा वो एक लाइन बनाएगा, लेकिन ये जो है ये एक कर्व बनाएगा। ठीक है, ये भी बनाएगा, एक कर्व बनाएगा। तो इसकी हमें ये 12th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हमें बात किसकी करनी है? हमें लीनियर की बात करनी है। तो आप लोग ये समझ गए इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब एक लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? जिसमें जिसमें पावर, उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा। तो मतलब इक्वेशन समझ गए, लाइन समझ गए, और पेयर भी समझ गए कि ऐसे दो पेयर रहेंगे। ठीक है, ऐसे दो पेयर का मतलब 3x + 2 = 5 और 5x + 3 = 7। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, एक पेयर बन गया ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इस वीडियो में खासकर हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, वैसे कितने मेथड हो सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, सपोज करिए y = 3x + 2, y = 2x + 3, ऐसा कुछ है। दो इक्वेशन है ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें
कितने मेथड हो सकते हैं? पहला तो होगा ग्राफिकल मेथड, जो मैं कि इसी वीडियो में बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को। दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और भी मेथड्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो फॉर श्योर आप लोग रखिए कि ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो अब ग्राफिकल की बात करते हैं। तो ग्राफिकल का मतलब क्या, कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ऊपर ही अपना प्रॉब्लम लिखा है कि y इक्वल टू 3x+2, वाई इक्वल टू 2x+3, इसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करिए अपना है y इक्वल टू 3x+2, तो इसमें अपने को क्या करना है कि x की वैल्यू रखनी है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपन ऐसा एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे, इधर हम लोग y रखेंगे, इधर x रखेंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि ऊपर हम x रख ले, नीचे y रख ले। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको टेबल को वैल्यू कैसे पुट करनी है। देखो, अगर हम x की जगह पे 0 रख दें, x की जगह पे 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, y की जगह पे आ जाएगा 2। अगर x की जगह पे 1 रख दें, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर x की जगह पे 2 रख दें, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये जो आ गया अपने को अलग अलग x पे अलग अलग y का वैल्यू, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप लोग जानते हैं कि कैसे होता है, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस प्लस तो आप लोग जानते ही हो कि इधर x में प्लस होगा, इधर y में प्लस होगा, इधर x में माइनस होगा, इधर y में माइनस होगा, है ना। ये तो आप जानते हो बहुत पहले से। बात करते हैं, जब x की वैल्यू 0, मतलब इस लाइन पे जब 0 थी, 0 कहाँ पे थी इस लाइन पे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, तो y का वैल्यू कितना था अपना 2, मतलब जब x 0 तो y 2, मतलब ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी आगे बात करते हैं, जब x में 1 था, तो y में कितना था 5, तो x में 1, x में हम 1 आ गए, ये हो गया हम x में 1, तो y में 5, 1 2 3 4 और 5 कहीं यहाँ होगा, तो मतलब x में 1 गए और y में 5 गए, तो कुछ ऐसा अपना ये बनेगा, है ना। तो ये वो पॉइंट हो गया। अब इन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से क्या बन जाएगा अपना, वो लाइन बन जाएगा जिसकी वो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, अभी इस इक्वेशन को प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसको मैं आपको और क्लियर अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x+3। अब इसके लिए भी अपन एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इधर x रखते हैं, इधर y रखते हैं। x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। जब x की जगह पे 1 रखेंगे क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, है ना। अगेन जब x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलो दो ही डेटा पॉइंट पे करते हैं। अब इसको अलग पेन से मैं बना दे रहा हूँ जिससे क्लियर दिखे, ठीक है। चलो इससे x में जब 0 था, ये जो है पहले वाले इक्वेशन का है, अब दूसरे वाले का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। x की जगह पे जब 0 था, x ये लाइन है, ये लाइन x है, इसकी जगह पे 0 कब होगा, यहाँ पे, तो x पे 0 तो y पे 3, ये हो गया अपना x में 0 y पे 3, तो एक पॉइंट तो अपना ये हो गया। दूसरी बात, जब x में 1 तो y में 5, x में 1 तो y में 5, अल्टीमेटली यही पॉइंट आएगा, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। तो अपने पास अब क्या है, दो इक्वेशन के लिए एक ग्राफ पे दोनों लाइन आ गया है। अब सॉल्व का क्या मतलब होता है, सॉल्व का मतलब होता है कि कौन सा वो पॉइंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे हैं। कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये जो है अपना 1 और 5
ये है, ये पॉइंट कॉमन है दोनों इक्वेशन में, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, मैं अभी तो आपको बस यही पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर इसको हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। लेकिन अभी क्या है, अच्छे आइडिया के लिए एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x+3 और y इक्वल टू, अल्टीमेटली अब हम क्या करेंगे, x+2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि पहले के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। बनाए, y ऊपर x ले लेते हैं, ओके, x y। अब x में हम अलग अलग वैल्यू को डालेंगे। x में जब 0 डालेंगे क्या होगा, y में 3। x में जब 1 डालेंगे तो y में क्या आ जाएगा, 5। इसके लिए अब टेबल बनाते हैं, x y। x में जब 0 डालेंगे y में क्या आ जाएगा, 2। x में जब 1 डालेंगे y में क्या आ जाएगा, 3। अब इन दोनों को अपने को एक्सिस पे प्लॉट करना है। ठीक है, आइए प्लॉट करते हैं। अलग अलग दो पेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे देखने में आसानी रहेगी। चलो इसको प्लॉट करते हैं। पहले तो अपन इसको प्लॉट करते हैं। हो गया, मैंने नंबर लाइन दे दिया। अब देखिए, x में 0, x में 0 कहाँ पे, ये लाइन हमारा x है और ये लाइन, ये अपना x है और ये y है। तो x में 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे x में 0 है ना, x में 0 यहाँ पे है। तो y में 3, x में, सॉरी, x में 0 तो y में 3, 1 2 3। तो ये अपना 0 3 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, 0 3। अब x में 1 तो y में 5, x में 1 यहाँ पे है तो y में 5, y में 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसको बोल सकते हैं अपना 1 और 5। इसको मिला देंगे अपन, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया किसका इक्वेशन, y इक्वल टू 2x+3 का इक्वेशन ये हो गया, लाइन ये हो गया। अब अपन दूसरे पेन से दूसरा ये करते हैं। x में 0 तो y में 2, x में 0 ये है तो y में 2 ये। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, अपन बोलेंगे इसको 0 2। x में 1 तो y में 3, x में 1 कहाँ पे है, ये है y में 1, तो y में 3, 3 कौन सा है, यही है। x में 1 तो y में 3, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये पॉइंट हो गया अपना 1 3। अब इनको मिला देंगे ऐसे करके। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रही है, सपोज करिए कि यहाँ पे कट कर रही है, मतलब यही वो पॉइंट है जो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है। मतलब ये पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है ना। तो यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ में कहाँ क्या हो रहा है कि जहाँ पे हमारा ये पॉइंट कट कर रहा है वही हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, कॉमन पॉइंट ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात कि अपना जो ये डायग्राम मैंने बनाया है वो कैसे बनाया है, मैंने एक रफ बोर्ड पे बनाया है, लेकिन इसके ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम आपके किस पे सॉल्व होंगे, किस पे सॉल्व होंगे, वो जो ग्राफ पेपर होता है ना अपना, एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर का ये स्क्वायर बना रहता है, उसमें 10 डिवीजन रहते हैं, उस पे, उस वाले अपने ग्राफ पेपर पे बनेंगे। तो उसमें एकदम क्लियर दिखेगा कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे कट हो रहा है दो लाइन, और उसका वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं उस ग्राफ पेपर को अपने स्क्रीन पे डालूंगा और उसके बाद उस पर हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए तो इसको रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी टाइम कर दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।